दोस्तों, प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में इस बार बात होगी अपनी तरह की खास और नई यूनिवर्सिटी दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी पे। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उस्मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके मुस्तकबिल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी पर खास बात करेंगे। कैसे आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होंगे और क्या कुछ खास है इस अपनी तरह की नई यूनिवर्सिटी में, इस सब पर अहम बात होगी। लेकिन आइए उससे पहले जल्दी से ये पैकेज देख लेते हैं जो तारुफ कराता है दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का। दुनिया के तालीमी नक्शे पर सबसे वसीतर मैदान में से एक है एजुकेशन का मैदान। यही मैदान किसी भी नौजवान की दीगर मैदानात में कामयाबी की राह हमवार करता है। एक टीचर ही हमें इल्म से रोशनास कराने के साथ साथ हमारे मुस्तकबिल को बेहतर शक्ल देने में अहम रोल अदा करता है। एजुकेशन के इसी मैदान में न सिर्फ आप अपना करियर बना सकते हैं, बल्कि आने वाली नस्लों को इल्म की रोशनी से हमवार करके मुल्क की तरक्की में भी एक कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। यूं तो हमारे मुल्क में बहुत से इदारे टीचिंग से मुंसलिक कोर्सेज करा रहे हैं, लेकिन अब मुल्क को एजुकेशन के मैदान में आलमी लीडर बनाने की सोच को हकीकत में तब्दील करने की कवायद ने जोर पकड़ा है। इसी ज़िम्न में मुल्क में बेहतर टीचर्स तैयार करने के मकसद के साथ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। दिल्ली को आलमी सतह के टीचर्स की तालीम का मरकज बनाने के बुनियादी मकसद से शुरू हुई दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में आने वाले सेशन से दाखिले के साथ पढ़ाई भी शुरू होगी। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट फिलहाल 7 कोर्सेज से इसकी शुरुआत करेगा। इस यूनिवर्सिटी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों के मुताबिक मल्टी डिसिप्लिनरी इकोसिस्टम तैयार कर सिलेबस तैयार होंगे। अगर आपको भी दरसो तदरीस की फील्ड मुतासिर करती है तो आप भी अपनी तरह की मुनफरिद और ख़ास दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के ज़रिए आप अपने मुस्तकबिल को एक नई सिमत अता कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के बारे में समझ लिया होगा। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और आगे के मंसूबों पर बात करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। अपनी तरह की खास और नई यूनिवर्सिटी दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी पर आज अहम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर धनंजय जोशी। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी एक अपने आप में ख़ास और अलग यूनिवर्सिटी जैसा साउंड कर रहा है। अगर हम जानना चाहें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कब इसकी बुनियाद रखी गई और क्या कुछ ख़ास आप यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, आप इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद अगर जानना चाहें तो थोड़ा सा आपको मैं पीछे बैकग्राउंड में ले चलता हूँ कि 26 जनवरी 2022 के दिन दिल्ली सरकार के अधिनियम के द्वारा, गैजेट के द्वारा इसको स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और ये यूनिवर्सिटी बेसिकली जो बनी है वो टीचर्स के लिए बनी है। और इस यूनिवर्सिटी में मेन जो हम लोग आगे जो काम करने जा रहे हैं वो सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए करने जा रहे हैं। ये कैंपस यहाँ पर 4 मार्च के दिन स्थापित हुआ है, इस्टेब्लिश किया गया है 4 मार्च 2022। तो ये यूनिवर्सिटी अभी 4 महीने पुरानी है, तो अपनी अभी इन्फेंसी स्टेज पर है। सर, कब से इसकी शुरुआत होगी, कब से बच्चे इसमें आके एडमिशन ले सकते हैं, और अगर हम कोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होंगे आगे? ये यूनिवर्सिटी ने काम शुरू कर दिया है और इस यूनिवर्सिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो, हमारी तो प्लानिंग यही थी कि हम इसी सत्र से, इसी सेशन से अपने यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दें। लेकिन टीचर ट्रेनिंग का एक रूल ये है भारत के लॉ ऑफ लैंड में कि हमें परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से, जो कि हमारी एपेक्स बॉडी है।
वहाँ हमने इसके लिए जो हमारे जो कोर्स थे जो हम लाना चाह रहे हैं वो हमने सबमिट कर दिए हैं प्रपोज़ल। अब उसके ऊपर कमेटी जो वहाँ से आनी है उसकी हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही एक बार कमेटी आती है विजिटिंग टीम और हमारे इसको अगर क्लियरेंस देती है तो हम बहुत जल्दी इस साल से, या अगर इस साल नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर से हम पूरी तरीके से अपने कोर्सेज शुरू कर देंगे। सर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम बात करें दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की, तो क्या इसमें ख़ास है और आगे चल के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में ये यूनिवर्सिटी किस तरह से अपना योगदान देगी? कि बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये यूनिवर्सिटी देश के टीचर्स का सम्मान है। आज़ादी के बाद पहली एक ऐसी सोच है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बात खास तौर से जो कही गई है कि सबसे ज़्यादा 68 पेज की इस नीति में जो सबसे ज़्यादा जो बात कही गई वो टीचर्स की क्वालिटी के ऊपर बात कही गई। क्योंकि कोई भी देश, जैसा कि कहा भी गया है कि नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स, कोई भी देश अपने देश के शिक्षकों के स्तर से जाना जाता है। तो ये एक तरीके से टीचर्स के लिए एक सोच है। हमने IITs IIMs तो 70 वर्ष पहले सोचे और देश के अंदर ये माना गया कि भाई IIT IIM एक अच्छे टेक्नीशियंस चाहिए, एम्स की शुरुआत हुई, एक अच्छे डॉक्टर चाहिए, पर एक अच्छा टीचर भी हो जो कि पूरी तरीके से टीचर एजुकेशन के लिए समर्पित हो। तो इस तरीके की सोच जो है बहुत ज़्यादा नहीं सोची गई। तो मैं इस बात में सरकार का धन्यवाद भी करूंगा कि ये एक अच्छी शुरुआत की गई है कि हमने टीचर्स को लेकर के संजीदा होकर के पहली बार देश के अंदर, हालांकि साउथ में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बताऊं तो पहली यूनिवर्सिटी है जो टीचर्स की एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड एफर्ट है। फोकस यहाँ पे अगर हम कोर्सेज की बात करें हैं तो क्या टीचर्स ट्रेनिंग पर रहेगा सर? और अगर हम ग्लोबलाइजेशन की इसकी बात करें कि इसको ग्लोबल लेवल पे जोड़ने के लिए अब जैसे हम देखते हैं बाहर जाके एक अलग तरह की ट्रेनिंग लेनी होती है किसी को भी टीचिंग स्टार्ट करने के लिए, तो क्या ये यूनिवर्सिटी उस गैप को ब्रिज करेगी? जी, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, ये पूरी तरीके से ये पॉलिसी जो कहती है शिक्षा नीति, ये भी ये कहती है थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। हम पूरी तरीके से एक ब्लेंडेड टीचिंग की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसी डिग्री की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इंडिया के लिए ना हो, बल्कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो आज हमारा जो कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वो इंडिया से ज़्यादा उसकी डिमांड है। हमारे देश के टीचर्स की ज़्यादा डिमांड आज यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सारे मुल्क हमारे देश से टीचर्स के ऊपर ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि ट्रेन टीचर अगर कहीं के हैं तो इंडियन टीचर्स हैं। तो एक बड़ी बात है कि हम इस काम पर काम करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी डिग्री की बात कर रहे हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, मतलब वो डिग्री सिर्फ यहाँ के लिए ही नहीं हो। हमारा स्टूडेंट जब यहाँ से जाए तो उसको किसी और ट्रेनिंग की ज़रूरत ना करनी पड़े वहाँ जाके। तो हम एक ऐसी यहाँ पर एजुकेशन, एक टीचर ट्रेनिंग का मसौदा दी हुई है जो अप्रूव होनी अभी बाकी है। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि किस लेवल पे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में एंट्री ले सकते हैं और क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्राम होगा और आगे जाके उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह के होंगे? ये टीचर्स को समर्पित यूनिवर्सिटी है, जैसा कि डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है, आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसमें मेनली टीचर ट्रेनिंग के ही कोर्सेस लाए जाएंगे। जैसे इसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आए। जैसे BA BEd, BCom BEd और BSc BEd, तो 4 वर्ष के प्रोग्राम जिसमें डुअल डिग्री मिलेगी, BA की भी और BEd की भी, BCom की भी, BSc की भी। उसके साथ साथ हम MEd का प्रोग्राम लाएंगे, मास्टर्स इन एजुकेशन, और PhD, यानी ये यूनिवर्सिटी बेसिक डिग्री बैचलर से लेकर के मास्टर से लेकर हाईएस्ट डिग्री देगी, PhD, जो कि यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। और इसके लिए हमें UGC की मान्यता मिल गई, जो एक बहुत अच्छी बात है। UGC ने हमें 2F की जो अपनी जो मान्यता होती है वो दे दी है। हम UGC की मान्यता के अनुसार भी और भी कई कोर्सेज लाने का यहाँ विचार कर रहे हैं, जैसे MA इन एजुकेशन, और उसके अलावा 2 सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी जिन्होंने हम एडजंक्ट डिग्री हम सोच रहे हैं, वो भी हम लाने की कोशिश में हैं। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेटर्स एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर हायर एजुकेशन। होता क्या है कि हायर एजुकेशन में टीचर्स लिबरल कोर्सेज की मैं बात करूं, इंजीनियरिंग की बात करूं, तो बिना किसी टीचर ट्रेनिंग के पढ़ाना शुरू कर देते हैं।
तो होता ये है कि वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से फिर धीरे धीरे रवां होते हैं और 2-4 साल में उनको टीचर ट्रेनिंग के स्किल्स आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। और ये कमी हमारे देश में 1964-66 में जो भारत का पहला कमीशन आया, जिसको हम कोठारी आयोग कहते हैं, उसने भी ये कहा कि हर लेवल के टीचर को ट्रेन करना है, केवल स्कूल के टीचर को नहीं करना, यूनिवर्सिटी के टीचर को भी ट्रेन करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसको क्लासरूम टीचिंग तभी आएगी जब उसने बेसिक टीचिंग स्किल सीखे हों, जब उसने माइक्रो टीचिंग की हो, जब उसने सिमुलेटेड टीचिंग की हो। तो हम हायर एजुकेशन के ऊपर भी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ला रहे हैं, तो वो एक नई शुरुआत होगी जिसमें सारे यूनिवर्सिटीज़ के वो टीचर्स जिन्होंने अभी टीचिंग शुरू करी है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनको हम इनवाइट करेंगे कि वो हमारे यहाँ उस सर्टिफिकेट प्रोग्राम को करें, और उससे उनको भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि जैसे हम कहते हैं ना, स्विमिंग में करने से पहले स्विमिंग की तैयारी बहुत ज़रूरी है। हम देख करके स्विमिंग नहीं सीख सकते। इसी तरीके से टीचिंग अगर करनी है तो उसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, और उसके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही कटिबद्ध है, और ये प्रोग्राम हम इसी सत्र से शुरू करने का हमारा विचार है। सर, हम इससे पहले भी नई एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर चुके हैं, तो अगर हम नई एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2023 में लागू होने वाली है और इस इदारे के मुस्तकबिल को देखें, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी जहां आज आप आए हैं, वो तो एक तरीके से एक रिकमेंडेशन ही नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सबसे ज़्यादा जो अपना वज़न डाला है, जो अपनी रिकमेंडेशन दी हैं, वो टीचर और टीचर की एजुकेशन को दी हैं। तो ये शिक्षा नीति ने ही कहा कि आप देश के अंदर शिक्षा के क्वालिटी के ऊपर काम करिए, शिक्षक विश्वविद्यालय बनाइए, टीचर्स के लिए एक तरीके के सेंटर्स बनाइए। आज भारत में अब ये बात शुरू हुई है, आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारे पड़ोसी देश के हर राज्य में, 11 राज्यों में, हर राज्य में वहाँ पर एक टीचर्स का विश्वविद्यालय है। तो मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय केवल दिल्ली में ही नहीं होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए। और उसके अलावा लेटर एंड स्पिरिट में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो भावना है कि एक अच्छे टीचर तैयार करें, हमने सिर्फ उनकी क्वांटिटी पे डेवलप नहीं करना। हुआ क्या कि हमने संख्यात्मक विकास तो बहुत किया 75 सालों में, मतलब कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में हमारा फोकस रहा, क्वालिटेटिव पर नहीं रहा। सर, इसी साल हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, अमृत महोत्सव बनाने जा रहे हैं, और इसी साल दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई है। अगर हम बात करें एक आम टीचर्स पर काम करने की, तो वो कौन सा ऐसा मोर्चा है जिस पर देश की टीचर्स पर हमको काम करना चाहिए? जाहिर सी बात है, अब यूनिवर्सिटी खुली है ये वाली, तो दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी तो इस मोर्चे पर काम करेगी, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो आपकी नज़र में वो कौन सा ऐसा मोर्चा है जिस पर काम करना चाहिए? उसमें वी आर वेरी लकी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष और इस यूनिवर्सिटी का जन्म एक ही साल में हुआ है। तो इस यूनिवर्सिटी का जो सबसे बेहतरीन जो काम होना चाहिए, वो देश के विकास में अपना योगदान होना चाहिए, और देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है वहाँ के टीचर्स का विकास करना। जैसा कि मैंने पहले भी बात कही कि जब हम किसी भी देश का अगर हम डेवलपमेंट देखें, तो हम देखें चाहे राष्ट्रीय आंदोलन से अगर हम बात करें, आज़ादी के बाद से अगर हम बात करें, तो कभी भी किसी भी देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो काम किया वो देश के टीचर्स ने किया। वो लोग थे जिन्होंने अपने कहीं ना कहीं जुनून से देश को आगे बढ़ाया, और ये बात आज़ादी के साथ ही शुरू हो गई थी कि हम अपने देश के टीचर्स को बहुत मजबूत बनाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ आज़ाद होते ही 1948 में राधाकृष्णन आयोग आया, जो कि देश के एक बहुत बड़े अध्यापक थे जिनको जिम्मेवारी दी गई। वो एक वाइस चांसलर भी थे, उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद 1952 में, 53 में मुदालियर आयोग आया, 64-66 में कोठारी आयोग आया, फिर 86 में पहली नीति आई, 92 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। उसके बाद जो है 2005 में पहला पाठ्यचर्या, 2000 में आता है, फिर 5 में NCF दोबारा आता है, और अब शिक्षा नीति आती है। तो इतने पड़ावों से होके हम 75 वर्ष में यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन सब ने एक ही चीज़ पर बात करी है कि हमें क्वालिटी पे काम करना है, हमें गुणवत्ता पे काम करना है, हमें ऐसे टीचर बनाने हैं जो कि केवल और केवल ट्रेंड ना हो, इनलाइटेंड भी हों, केवल प्रशिक्षित ही ना हो, प्रबुद्ध भी हों। और कहीं ना कहीं प्रबुद्ध शिक्षक जो होगा वो देश के चिंतन में और देश के विकास में अपना पूरा योगदान देगा। तो इस साल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्वालिटी टीचर्स के हम वो करें, एक शुरुआत करें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की। और जो कोविड में जो 2 साल का लर्निंग लॉस हुआ बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं, तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हम उन्हें ऑनलाइन
टीचिंग उनको कैसे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, मूक्स कैसे बनाए जाएं, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज टीचर कैसे तैयार करें, डिजिटल टेक्निक्स में टीचर कैसे पारंगत हो, क्योंकि अब वो टीचिंग का दौर नहीं रहा जब सिर्फ चॉक एंड टॉक से चला जाए। आज का बच्चा बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। आज का बच्चा एक नॉलेज विस्फोट के दौरान पैदा हुआ है, उसको बहुत जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन वो टीचर का दायित्व है कि वो बताए कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसके लायक है, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि गूगल भी इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन क्या है ये गूगल नहीं बताता। ये काम है टीचर का। तो मुझे लगता है कि आज के टीचर को टेक्नो सेवी होना, उसको पूरी तरीके से हम डिजिटलाइज्ड वे में पढ़ाएं और कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग के अंदर मूक्स और इस तरह की हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ ये सब लेके आएँ, क्योंकि ये वक्त की नज़ाकत है, ये वक्त की डिमांड है कि टीचर को मल्टीपर्पज़ होना पड़ेगा, टीचर को कहीं ना कहीं हरफन मौला होना पड़ेगा, उसको बहुत सारी अपने कंटेंट के अलावा उसको कंटेंट बनाना, अपने कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए डिलीवरी के अलावा, कि वो केवल हम बीएड में केवल हाउ टू टीच पे काम करते हैं, हम व्हाट टू टीच पे काम नहीं करते, मतलब उसके कंटेंट पे ध्यान नहीं देते। तो अब समय है कि उसको ये भी पता हो कि एक अच्छा कंटेंट वाला टीचर क्या होना चाहिए और उसकी पेडागॉजी क्या होनी चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात ये नई शिक्षा नीति कहती है। तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को साथ लेके चलना पड़ेगा, और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा समय है कि हमें अगर वक्त के साथ कदम ताल करनी है तो ऐसे टीचर्स का निर्माण करना होगा, ऐसे टीचर्स बनाने होंगे जो कि पूरी तरीके से आज के बच्चे की ज़रूरत को समझें, इमोशनली वेल उनका जो लॉस हुआ है, इस इमोशनल जो लॉस और टर्मोइल को साथ लेके चलें। इसलिए मेंटल वेलबींग की भी बात हम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है माइंडसेट करिकुलम की बात कर रही है, हैप्पीनेस प्रोग्राम की बात कर रही है, क्योंकि टीचर अगर हैप्पीनेस नहीं बांटता तो मुझे लगता है वो अपने आधे दायित्व को पूरा नहीं करता। और केवल पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि ऐसे बच्चे भी बनाने जो एंटरप्रेन्योर बने। तो एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम को भी लाना। इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में सिर्फ हमने जॉब सीकर्स पैदा नहीं करने, हमें जॉब प्रोवाइडर्स पैदा करने हैं। इसीलिए स्किल इंडिया की बात हो रही है, इसलिए बिजनेस ब्लास्टर्स जैसे प्रोग्राम की बात हो रही है, इसीलिए माइंडसेट करिकुलम की बात कर रहे हैं कि हम करिकुलम को इतना ज़्यादा वो बनाएं कि हमारे बच्चे जो हैं कहीं नौकरी के लिए भागे नहीं। हमें नौकरी के लिए एक भीड़ तैयार नहीं करनी। जैसा कि 3H थ्योरी थी महात्मा गांधी की, हेड हार्ट एंड सोल, मतलब 3H हेड हार्ट एंड हैंड का कॉम्बिनेशन, शिक्षा हेड हार्ट और हैंड का समन्वय हो। ऐसे शिक्षक बने जो दूसरों की वेदना को पहचाने। तो ऐसे संवेदी शिक्षक हमें बनाने हैं, और इस दिशा में मुझे लगता है इस साल अपना पुनरावलोकन का साल है, एक रिविजिट करने का साल है। और इसलिए मुझे लगता है आज़ादी के वो लोग, वो नायक जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया देश के लिए, उनको याद करने का साल है। ऐसे टीचर्स को याद करने का साल है जिन्होंने देश के अंदर जो है ऐसे शिक्षकों को दिया जो देश की आज भी जिनका हम नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी कि हम ऐसे मूक शिक्षकों, ऐसे नायकों को याद करें जो गुमनाम रह गए, जिन्होंने भाई अमीर चंद जैसे, जिनके नाम पर दिल्ली में सिविल लाइन विद्यालय है, ऐसे बहुत सारे हमारे देश के अनसंग टीचर्स हैं, उनको याद करने का भी समय है। सर, बतौर फाउंडर वीसी दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में एक नई यूनिवर्सिटी है, ख़ास यूनिवर्सिटी है, इसको पहचान दिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? और अगर हम आगे बात करें कि इस यूनिवर्सिटी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? उस्मा, देखिए, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। कोई भी यूनिवर्सिटी एक सपना होता है, केवल 2 या 4 साल का नहीं। यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं कम से कम 100, 200, 500 सालों के लिए। आज भी हम तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ याद करते हैं, क्योंकि वो वहाँ के सिस्टम इतने बढ़िया थे, वहाँ के सिस्टम इतने विकसित थे कि हम जो है उनका नाम आज भी देश में याद रखा जाता है। तो ये अभी क्योंकि बड़ी ही इन्फेंसी स्टेज में यूनिवर्सिटी है, मुझे फाउंडर वाइस चांसलर का चार्ज ऑनरेबल हमारे चांसलर ने दिया है और भारत दिल्ली की सरकार द्वारा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी को एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने में हम कोई मतलब कोई ना कोई ऐसा माइलस्टोन लाना चाहेंगे, ऐसा एक जो केवल किताबी ना हो बल्कि वो वास्तविक चीज़ हो। तो मैं ऐसा एक काम करने की योजना लेके आया हूँ। मेरे पास एक पूरी एक कार्य योजना है, और अगर मुझे लगता है कि सब प्रकार का सहयोग, सोसाइटी का और सिस्टम का सहयोग हमें मिला और किसी तरीके की कोई बाध्यता नहीं हुई, तो ये यूनिवर्सिटी विश्व की एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बनेगा। ये आशय मैं आपसे मैं आपके सामने इस प्रोग्राम में वादा करता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर हमने सही मायने में किसी यूनिवर्सिटी को बनाना है तो अपनी इंटेलेक्चुअल्स की जो कैपिटल है
उसको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय एक तरीके से टेम्पल ऑफ लर्निंग होते हैं। कभी भी आप देखिए किसी भी विश्वविद्यालय का अगर इतिहास उठाइए तो 50-100 वर्ष विश्वविद्यालय के सामने एक बहुत ही छोटा पीरियड होता है। अभी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष पूरे किए हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा जो छोटा सा अंकुर होता है वो बढ़ के एक वृक्ष बनता है कई सौ सालों में। तो अभी एक छोटा सा पौधा लगा है, एक नव अंकुर है, इसमें हम धीरे धीरे अपनी तरफ से खाद पानी डालेंगे। और बीइंग फाउंडर वाइस चांसलर मेरी जिम्मेवारी तो बहुत ज़्यादा मल्टीफेसेट है। मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एप्लीकेशंस, और उसके अलावा जो नई जो हमारा बिल्डिंग बन रही है, ये विश्वविद्यालय यहाँ ऑटरम लाइन मुखर्जी नगर में जहाँ आप बैठे हैं, ये एक ट्रांजिट कैंप है। इसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे को बक्करवाला जो नागलोई के पास नजफगढ़ में एक एरिया है, वहाँ 12.5 एकड़ की लैंड दी है। भविष्य में वहाँ पर हमें जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उस सपने को साकार करूं और ऐसे देश के अंदर टीचर्स तैयार करूं जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व तक में भी हमारा देश का नाम लेके जाएं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे भी ये कहूँगा कि आप जो मीडिया के लोग हैं उनका हमें बहुत सहयोग चाहिए कि जितनी तरीके की आज हमें पॉजिटिविटी चाहिए वो आज हम सोचते हैं कि हर तरीके से हमें मिले तो बहुत जल्दी ये विश्वविद्यालय एक मकाम हासिल करेगा। सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मीडिया का सहयोग भी आपके साथ हमेशा है। सर, अब आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि जो नौजवान इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, नौजवानों के लिए तो यही मैं एक मैसेज दूंगा कि देश के लिए किसी भी प्रोफेशन में आप देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग से बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है। टीचिंग के में आप देश की मैं एक टीचर होने के साथ साथ आप देश के एक बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़ी सेवा भी करते हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश में जो कहा गया है मातृ देवो भव पितृ देवो भव, उसके बाद हमारे देश की जो पुरानी कहावत है वो है आचार्य देवो भव। यानी ये देश आज भी अपनी मातृशक्ति, अपने पितृशक्ति के बाद अपने देश के आचार्यों यानी अपनी अध्यापकों के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊंगा कि जब तक्षशिला विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह चल रहा था, जिसको हम कहते हैं कन्वोकेशन, तो उसमें वहाँ पर वहाँ के जो सबसे बड़े जो उस वक्त के जो शिक्षक थे, उन्होंने दीक्षांत समारोह में गुरु दक्षिणा में आचार्य चाणक्य से ये कहा कि मैं तुमसे तुमको मांगता हूँ, अर्थात मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू टू बी रिटेन हियर बिकॉज दैट वॉज द टाइम वी रिटेन आवर बेस्ट टीचर्स। सो वी स्ट्राइव दैट कि हमारे वो नौजवान बेस्ट टीचर बने। इस प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ आप उसके लिए ना आए क्योंकि टीचर एक अनसंग हीरो होता है। वो अपने बच्चों की आंखों में, उनके जज्बातों में उसकी पूजा होती है। उसको वो एक सेलिब्रिटी नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल है कि बहुत छोटे छोटे से सेलिब्रिटीज़ और बहुत इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी हावी हो गई कि टीचर एक अनसंग रह गया। लेकिन वो जो अनसंग है वो देश का असली भाग्य विधाता है। आज विश्व में जितने भी बड़े बड़े क्रांतियाँ हैं उनके पीछे एक टीचर आपको दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे भारत को अगर हमने विश्व गुरु दोबारा बनाना है, जिसकी हम सपना देखते हैं और जिसको हम विकासशील से विकसित बनाना चाहते हैं, इसमें हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। वो इसको पैशन के साथ आएँ, इसके अंदर ज़ील के साथ आएँ और एक जज्बे के साथ आएँ। और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश के युवाओं में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मादा है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून है। अगर हम उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले आएँ और उनको एक अच्छी हम यहाँ पर लेके आएँ, एक ब्रिज का काम करें, यूनिवर्सिटीज़ स्कूलों को आपस में जोड़ लें और अगर एक यूनिवर्सिटी स्कूलों को अडॉप्ट कर ले और स्कूल कॉलेजों के जो स्टूडेंट है स्कूलों में जाएं, तो मुझे लगता है टीचर्स की समस्याएं भी खत्म हो जाए और मुझे लगता है कि हम अच्छे टीचर्स को दे पाएंगे। यही एक सपना इस विश्वविद्यालय का है। थैंक यू वेरी मच। तो सर, कहीं ना कहीं जैसे कि हमारा देश बेहतरीन इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बेहतरीन डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बेहतरीन आर्मी मैन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसी तरह से ज़रूरत है कि अब बेहतरीन टीचर्स भी प्रोड्यूस की जाएं और कहीं ना कहीं ये दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी इस सपने को पूरा करेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर धनंजय जोशी, जो इस वक्त हमको दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में ख़ास और नई यूनिवर्सिटी है, उस पर अहम जानकारी दे रहे थे। दोस्तों, वक्त है अब अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में ख़ास जानकारी देते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ नौकरियाँ हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं।
दोस्तों, उम्मीद है अपनी तरह की खास और नई यूनिवर्सिटी दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी पर आपको आज की हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और खास पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। नक्श हो जाता है दिल पर रक्स बीनाई के बाद। कुछ नज्म चमन बदले हंगामा भी हो बरपा, गर शोला बयानों से बेबस की सदा उलझी। जब से वो मेरे हंसी ख्वाबों का पैकर हो गए, हम भी दुनिया की नजर में आज गौहर हो गए। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। सात सुर, अनगिनत ताल और संगीत का जादू। रॉक फ्यूजन जल्द आ रहा है दूरदर्शन नेशनल पर। एक ऐसा म्यूजिकल बैंड शो जिसमें पूरे देश से म्यूजिकल बैंड्स हिस्सा ले सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने मौलिक संगीत का जादू। जल्द भेजें अपनी म्यूजिक बैंड डिटेल्स और परफॉर्मेंस क्लिप्स हमारी ईमेल आईडी ddrockfusion@gmail.com पर। आपके म्यूजिकल बैंड के सपनों को हकीकत में बदलने की उड़ान। रॉक फ्यूजन, सुरों का काफिला। ये यूनिवर्सिटी देश के टीचर्स का सम्मान है। मेनली टीचर ट्रेनिंग के ही कोर्सेज लाए जाएंगे। तो हम एक ऐसी यहाँ पर एजुकेशन, एक टीचर ट्रेनिंग का मसौदा ला रहे हैं, करिकुलम ला रहे हैं, जिससे एक वर्ल्ड क्लास टीचर्स पैदा हों। किस मकसद के साथ हुई है दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत, जानिए इस हफ्ते प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। इस शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। यूं भी जुनून इश्क को और बढ़ा दिया गया, पर्दा उठा दिया कभी, पर्दा गिरा दिया गया। आदाब नाजरीन, महफिल परवाज़े सुखन के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। और इस कोरोना के दौर में जहां समाजी दूरी रखने का हमारी हुकूमत ने हुक्म दिया है और हमारी भी ज़िम्मेदारी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अलग अलग शायरों को अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए अब परवाज़े सुखन को आगे बढ़ाते हैं।